सुने होगा तुम बच्चा भी है, लो 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 तुम ये बच्चा ऐसे लेते हो रख इस पर हाथ रख, स्टैंड रख लो, ठीक है, इससे उसके बाद तब हिलेगा नहीं, उठाओ इसे। ठीक है ठीक है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। तुम देखते हो इसी देखते बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन संचालन सौरभ सुमन जी कर रहे हैं। कविताएं मुझे आपको सुनानी है, उसमें थोड़ी देर आप लोगों को मैं इंटरटेन करूंगा। आज ये बड़ा अच्छा सा मंच है। अगली पंक्ति में जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो डॉक्टर विकास हों, डॉक्टर प्रियंकर हों, मुन्ना सिंह जी मौसा जी हों, मुन्ना सिंह मौसा जी हैं हमारे, इसमें हंसने वाली क्या बात है, मौसा नहीं होते क्या? अंजनी सुरेखा जी हैं, और बाबूजी खुद अग्रवाल साहब, सभी लोग जितने भी लोग हैं, सभी लोग बिल्कुल मेरे मित्र और अभिभावक हैं। और आप सब बस शुरू हो जाओ सौरभ भाई। हाँ जी भैया, चलिए एक बार तालियां बजाइए, मैं शुरू होता हूँ। मैं दरअसल अंजनी भैया आज वो सब सुनाऊंगा जो आप लोगों ने सुना नहीं होगा। ये लोग मुझे बड़ा संस्कारी कवि समझते हैं, घर के लोग हैं ना, तो इनको लगता है कि ये बड़ा संस्कारी कवि है। आज ये सब भ्रम इन लोगों का दूर हो जाएगा। अब ये चाय कॉफ़ी वाला एक बार आ गया, बस अब इसको ले जाओ, जाओ भाई। मुझे तो अच्छे से याद है, एक बार गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई। लड़कों ने फायर ब्रिगेड बुलाने की जगह खुद ही मोर्चा संभाल लिया। लड़कों ने तो आग पे 2 घंटे में काबू पा लिया, बाद में पुलिस को लड़कों पे काबू पाने में 6 घंटे लगे। बहुत सारे लोग मोबाइल से जो वीडियो बना रहे, थोड़ी ये बंद कर दो बस, हाँ बंद कर दो। पहले कवि के रूप में सौरभ जैन सुमन ने मुझे आप लोगों के बीच में काव्य पाठ के लिए बुलाया। दरअसल वो चाहता था कि जिस कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूँ, बड़ा भाई है अपना, वो चाहते थे जिस कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूँ उस कुर्सी को छोड़ करके मैं तुरंत इधर आ जाऊँ। हाँ, लेकिन ये एक बार माइक वाइक सारी व्यवस्था ठीक कर लो। कोई नहीं, विधानसभा का माइक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 4 लाइन मैं पहले आपको सुनाता हूँ। मूल रूप से मैं बिहार का हूँ, जैसा कि आपको मेरे विषय में सौरभ जी ने बताया। यहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। ये सीटी जो ठीक से नहीं बजा पाए, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि ये फर्स्ट ईयर का ही लड़का होगा। सेकंड और थर्ड ईयर तक आते आते तो दूसरों की बजाने लग जाते हैं। आदरणीय नीरज जी, आप भी कोई स्वादिष्ट सा पड़ोस देखकर बैठ जाओ। भाभी जी बता रही हो मेरे साथ बैठेंगे। अब आप कहाँ जा रही हैं? बैठ जाइए। हम भी देखें पति पत्नी एक साथ हंसते हुए कैसे दिखते हैं। ये सर तो कंप्यूटर लेकर के ही घूमते रहते हैं। ऐसा सर होता है, काम करने वाले लोग दिखाते हैं कि हम हरदम बिजी रहते हैं। सर ये माइक तो छोड़ दो, माइक पे क्या करोगे आप? खोलेंगे भाई, इनका माइक मत खोलना। सर 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 हमने इस बात के पैसे लिए हैं। आप सभी लोगों को मजा आ रहा है? और जोर से संबोधन आप ऐसे बुलंद रहिए, बुलंदी के साथ करिए। सर वो बात तो ठीक है, लेकिन मजा जोर से कैसे आता है?
कहते हैं। अच्छा, आप लोग को यहाँ से ठीक ठाक तरीके से पास होते रहे तो कितने साल में हो जाते हो? 4 साल। 3। अच्छा, 3 साल में हो जाते हैं। 4 में कौन बता रहा था? पहले साल में एक लड़की कॉलेज में आती है और 3 साल में जब वो पास होती है, वहाँ तक जाते जाते क्या स्थिति होती है 4 लाइनें सुनाता हूँ बस यहीं से। मैंने बताया था मौसा जी, आपने जो कुछ आज तक सुना होगा वो सब डिलीट कर दीजिएगा, और अंजलि भैया ये सब कुछ और ही सुनो। पहले से तीसरे साल की यात्रा। कम सिन सी काली भोर की कम सिन सी काली भोर की कुंभला सी जाती है, होती है गुल बदन सी वो मुरझा सी जाती है, होती है गुल बदन सी वो मुरझा सी जाती है, आती है पहले साल जो खिलता हुआ कमल, यारो 3 साल में बुढ़िया सी जाती है। बहुत अच्छे यारो 3 साल में बुढ़िया सी जाती है। और ये लड़के कैसे होते हैं? जिसको भी देखा बस उसी से आस जग गई। शंकर भाई, जिसको भी देखा बस उसी से आस जग गई, पहले ही सेमेस्टर में इनकी बैक लग गई, पहले ही सेमेस्टर में इनकी बैक लग गई। गर्लफ्रेंड जिसे मानते ये 3 साल तक, फाइनल ईयर में सीनियर के साथ भग गई। गर्लफ्रेंड जिसे मानते 3 बरस तक। और 4 लाइनें सुनना, बिल्कुल इसी गोत्र की मैं आपको सुनाऊंगा। ऐसी मैंने कभी सुनी है, सुरेखा भी आपने कभी सुनी है ऐसी? इससे अगली देखो, इससे भी ज्यादा बुरी कभी नहीं सुनी होगी। सुनना ये देखो, कोविड का कोरोना काल, कोरोना का कैसा अद्भुत था। कोरोना में क्या हुआ कि कम सिन जी, कोरोना में क्या हुआ आप देखो, पहले से 4थे लाइन तक में आप सबको मजा आना शुरू हो गया। कोरोना में क्या क्या कैसे कैसे हुआ। बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने। नीरज सर, थोड़ी देर के लिए काम रोक दो ना, आप हंसो। मैम भी यही चाहती आप हंसो। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप। हाँ, मैडम ने कह दिया आप हंसेंगे। अब तो हंसेंगे ही मैम, मुझे पता है ना एम्प्लॉय को हंसाना कितना कठिन काम है। ये तब तक नहीं हंसते जब तक गस्टेड हॉलीडे फ्राइडे को ना आ जाए। नहीं तो उनको हंसाने के लिए क्या ना, चार्टशीट पे काम करने की आदत होती है, ऑर्डर देना पड़ता है, तो ऊपर से लेटर आता है कृपया हंसें। फिर वो फाइनेंस में जाता है, वो पूछते हैं कितना, फिर फाइनेंस वाले कभी तय करते हैं कि कितना हंसना है, उसी हिसाब से हम तय होते। 4 लाइन सुनिए आप, और बस ऐसे ही धीरे धीरे आपको मज़ा आने लग जाएगा। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लेवल तक आऊँगा, क्योंकि मेरा लेवल तो बहुत ही नीचा है। लेकिन सुनिएगा, 4 लाइन बिल्कुल और अजब सी,
बिल्कुल अद्भुत। उत्तर प्रदेश से आए हैं अनामिका जी, देश की सबसे बड़ी कवित्री, आजकल वरिष्ठ कवित्री हैं। लपेटे में नेताजी में भी शुरू हुई, कवि युद्ध में भी आई, आजकल GNT कवि सम्मेलन में वो अक्सर आप लोगों को दिखती हैं, और अभी नए साल पे बहुत सारे कवि सम्मेलनों में आपको टीवी के लगभग सभी चैनलों पर दिखेंगी। उत्तर प्रदेश से आती हैं। उत्तर प्रदेश में जब योगी बाबा की सरकार आई तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश योगी बाबा एंटी रोमियो, और 4 लाइनें कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवर को जाने नहीं देते, कलियों के पास भंवर को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको बताने नहीं देते, खुद से न पटी हमको बताने नहीं देते। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन दोहराती हुई हर दफा कहानी हो गई, किस काम की कहो कि ये जवानी हो गई, किस्मत अजीब देखी है सलमान खान की, किस्मत अजीब देखी सलमान खान की, जिससे भी किया प्यार उसकी शादी हो, जिससे भी किया प्यार शादी हो गई। अच्छा 4 लाइनें आप बना वीडियो तुम बना। उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा, आंखों को ख्वाब अब भी उसी के दिखा रहा, कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, अब तक जुबान पे स्वाद लिपस्टिक का आ रहा, अब तक जुबान पे स्वाद लिपस्टिक का आ रहा, अब तक महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती, कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, उस दिन से हमें। अच्छा देखो बिहार जो है ना अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत ही है, भाषा का बोली का जो गजब का सौंदर्य है अद्भुत ही है। मैं आपको बता रहा हूँ बिहार में इससे पहले जो सरकार थी वो RJD और JDU की थी। जब ये गठबंधन ये आए, ये सरकार क्यों टूटी? RJD और JDU की सरकार टूट गई, NDA की बन गई, सरकार क्यों टूटी? लोगों ने कहा कि ये मोदी जी ने तुड़वा दिया, लोगों ने कहा अमित शाह ने तुड़वा दिया, लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद ही तोड़ लिया। लेकिन बिहार में सरकार टूटी क्यों? उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा, एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा, दारू के बिना दोस्ती टिकती। बढ़िया बढ़िया। और जब दारू बंद हुई थी उसके 15 दिन बाद एक खबर आई थी कि पटना के एक पुलिस स्टेशन में 18,000 लीटर शराब चूहे पी गए। मैंने 4 लाइनें लिखी, रीति में सिद्धि जोड़ दो चाहे कि घटा दो, इनाम सा लगने लगे
कुछ ऐसी सजा दो, जब तक बिहार में शराब बंदी है लागू, तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना दो, तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना दो, तब तक। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? दोस्तों आप लोगों को मजा आ जाए अगली लाइन पे तो एक एक व्यक्ति से ताली के लिए मैंने अभी तक नहीं कहा, लेकिन मजा आए तो। मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वो एक आ गया बोला कि यार ये मोदी आए देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाए। तो अपना तो मामला ही बिल्कुल अद्भुत है। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ दिन पहले अमेरिका गए थे, बाइडेन से मिले, आपस में उन्होंने क्या बात की, मैंने 4 लाइनें लिखी। थोड़ा पॉलिटिकल बिहार की जो राजनीतिक चेतना है वो अद्भुत होती है, आपको मजा आ जाएगा। बाइडेन से मोदी जी ने क्या बात की कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता, मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता। उससे पहले ट्रंप आए थे, वो नमस्ते ट्रंप करने, बाद में अमेरिका ने उनसे नमस्ते कर ली। लोगों ने उन्हें तरह तरह की सलाह दी, मैंने एक सलाह दी, आपको सलाह पे मजा आएगा साहब। मैंने क्या सलाह दी कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे, उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें को हार जाए तो कौन देगा, तब तक तुम्हें मोदी जी हम। और 4 लाइनें बिल्कुल सबसे अच्छी आपको सुना रहा हूं कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी। अच्छा सब आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं, बीच बीच में से कोई सीटी बजा देता है, मैं सोचता हूँ मुझे देख करके जो कोई सीटी बजा रहा होगा ये धारा 370 नहीं 377 वाले लोग हैं। क्या आप पहचानती सीटी बजाने वाले को? अच्छा हर चीज में भाभी जी आप भाई साहब का नाम क्यों लेती हो? नहीं ये भाई साहब के भाई साहब का ले रही है। देख लो भाई साहब, आइए कौन बैठेगा यहाँ पे? डिप्टी सीएम साहब। चलिए ठीक है, बाद में बैठे। मतलब कुर्सी पे नजर है। हाँ 4 लाइन सुनिएगा, आप लोग को मजा आएगा। धारा 377 नीरज सर पहली लाइन से मजा, और आखिरी लाइन पे तो आप लोग विस्फोट कर देंगे हादसे का। सुनिएगा साहब, पहली लाइन पे मजा। आर्टिकल 377 पहली लाइन पे मजा। लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया। भाई यही है, लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो भाषा निकल गया, कानून का बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के
चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। शंभू चाची समझ के लाए तो चाचा निकल ये तुम्हें कब पता चला कि चाचा है? चीनी को जमा करके फिर से, मैं तो देखो अद्भुति कवि हूँ, क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हूँ। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तब सो माँ ज्योतिर्गमय, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके फिर से, संस्कृत के अध्यापक आ गए फिर से, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपये 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से, मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही करनी हो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी, अच्छा आप लोगों को लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क पता है ना? लव मैरिज में आदमी अपनी ही गर्लफ्रेंड से शादी करता है, मेरे दोस्तों के गर्लफ्रेंड। अरेंज मैरिज में चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूँ, अंग्रेजी का अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने बताया जी खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना, गणित के अध्यापक फिर आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई। चीनी को जमा करके, इतनी सारी लड़कियां मेकअप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हंस रही हैं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40 नीचे पे 80-90, तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? वो बोली होगी 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। आप लोगों को पता है कि आविष्कार हुआ कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की लड़कियों ने किया। कैसे? वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप्पा पप्पा करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अच्छा देखो इतने सारे बढ़िया, आप लोगों को मजा आ रहा है। एक बार सारे लोग हमारी अंतरिक्ष की स्पेस एजेंसी इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इसरो के लिए तालियां बहुत जरूरी है। ये तालियां इसरो के लिए मैंने इसलिए बजवाई है क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा क्या धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ रही है? चीनी को देखो, बिहार का इंटेलिजेंस होता है अद्भुत होता है, अद्भुत ही होता है। मैं आज फ्लाइट में आ रहा था तो वो मुझे आकर के पूछती है, अच्छा सर देखिए आपने दुनिया में कहीं से चेक इन करवाई है, आप लोग जाएंगे तो पहला सवाल वो पूछेंगे, आप एयरपोर्ट में सामान रखेंगे तो आपसे वो पूछेंगे कि जी आपके लगेज में कुछ ऐसा सामान तो नहीं है जो लिक्विड हो, ऑयल हो, घी हो। बिहार में सबसे पहला आपके लगेज में अचार तो नहीं है। उनको लगता है कि यहाँ का आदमी कुछ ले ना जाए लेकिन अचार जरूर ले जाएगा। ये हमारे यहाँ की बड़ी खूबसूरती है। मैं 4 लाइनें आपको और सुनाता हूँ, आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं कि आप लोगों को छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन कवि सम्मेलन की एक समय है, एक सीमाएं हैं, लेकिन 4 लाइन सुनिएगा आप लोग।
आप लोग को सचमुच में मजा आ जाएगा। 4 लाइनें में आपको वो चीनी गन्ना रह गया। ये भी वही अटके हुए भाई। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूँ, हिंदी का अध्यापक आ गया। बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। और आप लोग जिस तरीके से हंस रहे हैं, जिस तरह बिहार का आदमी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा अरे पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाए, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? मैंने कहा यार इसको तुम मंगवा के देखता हूँ। तो मैंने अखबार पे दिए हुए नंबर पे कॉल किया, उधर से कंप्यूटराइज रिकॉर्डेड आवाज़ आनी शुरू हो गई, डिजिटल इंडिया शुरू हो गया। बोले नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पे आपका हार्दिक स्वागत है। ये वाले अग्रवाल नहीं, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पे आपका। हालांकि ये भी स्वीट ही बना रहे हैं, आप लोग इतने इतने स्वीट बच्चे हो। अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पे आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दवाइए, गोलगप्पे के लिए 4 दवाइए। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दवाइए, कलाकंद लेने के लिए 3 दवाइए, जलेबी लेने के लिए 4 दवाइए। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए 4 दवाइए। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाइए, 3 किलो लेने के लिए 3 दवाइए, 100 किलो लेने के लिए 4 दवाइए। 1 दवाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने कहा तो फंस गया। फिर मैंने वही किया जो आप भी करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा तो फंस गए। लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। और मैंने जो रास्ता निकाला, आप लोगों को मजा आ जाए तो जो ताली आप लोगों ने अब तक नहीं बजाई हो। मैंने कहा जी मैंने तो फोन किया, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई, उससे छोटे से बात करने के लिए 4 दवाई। बहुत अच्छे। तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखें दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए। तुम्हारे साथ बैठे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखे दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए। हमारी हर कहानी हर जगह सुर्खी बने दिल पर, कभी हम तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए, कभी हम तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। ना हमसे बात करती हो, ना खुल के मुस्कुराती हो, भला दिल में है ऐसा क्या जुबां से कह न पाती हो। अजब दुर्गंध सी आती है सांसों से तेरी दिलबर, अजब दुर्गंध सी आती है सांसों से तेरी दिलबर। बताओ आजकल क्या तुम कोई गुटखा चबाती हो, बताओ आजकल क्या कोई गुटखा चबाती हो। उसे देने चला एक रोज ग्रीटिंग कार्ड की खुशबू, नहीं पहचान पाया था मैं बॉडी गार्ड की खुशबू। बहुत तोड़ा मुझे फोड़ा, हुआ मैं एम्स में भर्ती, अभी तक आ रही जोड़ों से जर्नल वार्ड की खुशबू, अभी तक आ रही। और 3 ऐसे मैं आपको सुनाऊंगा कि आप सुनना, 3 ऐसे कि आप लोग, मैं सोचता था बचपन में कि यार सब चीज का तो लाइसेंस है, एक लाइसेंस ऐसा भी हो जिसमें गर्लफ्रेंड रख सके, टाइम टाइम पे रेन्यू भी होता रहे, हाँ एक्सचेंज ऑफर भी आता रहे, ऐसा मैं सोचता था। तो मैं कुछ कर तो सकता नहीं था, आंदोलन सर कहाँ चल दिए जब भी ऐसे 2 पुरुष एक साथ निकल रहे हैं। आप कुछ करके भी 2 से 3 नहीं हो पाओगे, जाओ।
मैं साहब सुनाता हूँ आपको। अच्छा, आप लोगों को मजा आ रहा है? एक बार चंदन द्विवेदी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, उसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। मेरा बहुत ही प्रिय छोटा भाई है और मैं तो यहाँ पे सरकार के लोग बैठे हैं। सर, जब अगली बार फिर से सरकार रिपीट हो तो इसे वित्त मंत्री बना देना। कवियों की पेमेंट कम करवाने में जो योगदान देते हैं ये, तो इनको वित्त मंत्रालय मिलना चाहिए। लेकिन 4 लाइन सुनना, मैं सोचता था कि यार सब चीज का तो कोटा है, ये सब है, आशिकी का भी कोटा होना चाहिए। मैंने कुछ लाइनें लिखी, आप लोगों को मजा आएगा। सुरेखा भैया, वह मुझे माफ कर देना। बड़े भाई साहब है, मौसा जी, बस यही सुनना है, बाहर नहीं। आपकी गाड़ी में एक डंडा भी रहता है, मुझे पता है। हालांकि आप खुद CRPF में है तो डंडा आपको सरकार ने दिया है, तो लेकिन जी सारे बिगाड़ेगा आज। हाँ, नहीं, मैं देखिए, आप सोच रहे हैं कि मैं बार बार क्या कह रहा हूँ। ये मुन्ना सिंह जी जो हैं यहाँ पे, आपको पूरे पटना शहर में और बल्कि कई जगह पे जहाँ पर भी कोई पेड़ ऐसा दिखे जो कि बहुत दिनों से ट्री गार्ड से जकड़ा हुआ है, सांसें नहीं ले पा रहा है, उसको मुहिम चला करके उस पेड़ को पुनः जीवित करने का काम पूरे पटना शहर में कर रहे हैं, पर्यावरण बचा रहे हैं, जो आज की तारीख में सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा। और जो बच्चे जो खड़े हुए हैं, बस जीवन में कुछ करना न करना, एक पेड़ जरूर लगाना। आज की तारीख में बस इतनी ही जरूरत है और कुछ नहीं। आप सुनिएगा साहब, रिजर्वेशन, ये कोटा, ये सब क्या हो, कैसे हो। तो मैं सोचता था कि रिजर्वेशन हो, कैसा हो, क्या होना चाहिए। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी। वो जिनके मुस्कुराने से हमेशा कत्ल ही होता, पुलिस ऐसी हसीनाओं पे जड़ दे फिर कोई पोटा। वो जिनके मुस्कुराने से हमेशा कत्ल ही होता, पुलिस ऐसी हसीनाओं पे जड़ दे फिर कोई पोटा। हो न